नमस्कार साथियों दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में, एक और नए सेशन में दिल से स्वागत, दिल से अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यूजीसी नेट के रिजल्ट को लेकर। जैसे कि आपको पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी का टेस्ट लिया था, जो कि आपको पता होगा यूनिवर्सिटीज़ के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि आपका जेआरएफ, साथ ही यहाँ पे जो दूसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लेक्चरशिप के लिए, जो कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको लिया जाता है, उसके लिए आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है। तो इस बार जो 2022 के जून वाले साइकिल का, आपको याद होगा, जो आपका 2022 के जून साइकिल का जो इस बार एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, इस बार 2023 के स्टार्टिंग मंथ्स के अंदर इसे कंडक्ट कराया गया था। जैसे कि आपको बता दूं, ये जनवरी, फरवरी और मार्च से रिलेटेड मंथ के अंदर हुआ था। एक्चुअल में फरवरी और मार्च में हुआ था और लास्ट एग्ज़ाम आपका इसका 16 ऑफ मार्च को हुआ था। हालांकि आपको इसका पैटर्न और सारा कुछ वो वाली बात पता होगी, आपको दोबारा बता देता हूँ। ये आपके दो पेपर्स होते हैं। इसमें पेपर 1 जो होता है वो आपका सबके लिए कंपलसरी रहता है। पेपर 2 जो रहता है वो, उसमें क्या होता है, उसमें आप अपने हिसाब से जिस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं उसका एग्ज़ाम देते हैं यूजीसी नेट के अंदर। ये एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है जो नेशनल लेवल पर होता है, पूरे भारत के अंदर होता है। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट ये है कि अब जो इसका रिजल्ट है वो आपका 13 अप्रैल यानी कि 13 अप्रैल की शाम को रिलीज़ करा गया है। मतलब कि इसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट है। दोस्तों, इस बात का याद रखिएगा, ये बिल्कुल फाइनल रिजल्ट है। इससे पहले हमारा जो है 23 मार्च को हमारे पास प्रोविजनल आंसर की आई थी। प्रोविजनल आंसर की क्या होता है? प्रोविजनल आंसर की वो होती है जैसे कि आप अपने आंसर्स को मैच करते हैं। आपने जो आंसर्स दिए होंगे एग्ज़ाम के दौरान, उस चीज़ को एक्चुअल आंसर से मैच करके देखते हैं आप कि आपके किस क्वेश्चन में क्या क्या गलती है, किस किस में सही मार्क्स हैं, वो किस किस के हिसाब से कितने मार्क्स आपके टोटल कैलकुलेट होके आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ में देखिए कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूं। मतलब आपकी फाइनल कट ऑफ भी आ चुकी है। कट ऑफ आप जानते हैं, कट ऑफ मतलब होता है वो क्वालिफाइंग मार्क्स, वो लास्ट कैंडिडेट के क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जो कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपको बताऊं अगर, तो यूजीसी नेट के लिए आपका जो इस बार 2022 के दिसंबर और जून वाले साइकिल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। आप अगर एक बार ध्यान से देखेंगे, वेबसाइट पर भी ये लिखा हुआ है मर्ज। यहाँ पे आप देखेंगे तो दिसंबर 2021 का और जून 2022 का मर्ज साइकिल के लिए बात हो रही है। हालांकि आप इतना समझिए कि 2022 वाले ईयर की बात हो रही है। हालांकि अभी जो 2023 में आगे इस वाले ईयर में जो एग्ज़ाम होगा उसका नोटिफिकेशन भी हमें जल्द देखने को मिल जाएगा। बट क्योंकि हमें पता है एनटीए जो है, एक एग्ज़ाम खत्म होता है फिर वो दूसरे के लिए तैयारी चालू कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वालों को भी हमें वहाँ से एग्ज़ाम दे के जो है उनका रिजल्ट भी निकालना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, अभी हुआ था बिल्कुल लास्ट एग्जाम, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी 16 मार्च को हुआ था। तो पेपर 1 तो आपका सबका कंपलसरी होता है। पेपर 2 में आपके हिसाब से सिलेक्टेड सब्जेक्ट पे आप एग्जाम देते हैं, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक बार में ही आता है। आपको ये बात पता होगा, जब आप सारे पेपर दे लेते हैं, यहाँ पे अलग अलग फेजेस होते हैं। यहाँ पे 5 फेज हुए थे इस बार। 5 फेज जो आपके हुए थे उसके हिसाब से रिजल्ट हमारे पास एक प्रोविजनल आंसर की 23 मार्च को आई थी। जिसने चेक करी होगी अच्छी बात है, नहीं करी होगी तो आप अभी भी कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको चैलेंज का भी टाइम मिला था, जो कि पहले ही नोटिस में आ गया था 23 मार्च को। अब क्या है, अब वो एक फाइनल आंसर की मतलब होता है कि अब अगर कुछ आपके प्रोविजनल आंसर की में कुछ चेंजेस रहे होंगे, मान लीजिए उन्होंने जो पहले आपके एनटीए ने जो पहले आपकी यूजीसी नेट की पहले जो आपके रिलीज़ करी थी आंसर की, उसमें अगर कोई चेंज होंगे, मान लीजिए किसी क्वेश्चन के आंसर में उन्हें लगा होगा कि वो गलत से मिस प्रिंटिंग हो गया है, गलत छाप दिया गया है आंसर की के अंदर, तो वो अब चेंज होके आ गया है। तो फाइनली अब फाइनल आंसर की से आप मैच कर पाएंगे। अगर किसी को लग रहा होगा कि मेरे को आंसर की पे थोड़ा जो है डाउट लग रहा है, एरर लग रहा है, तो वो आपका फाइनल आंसर की से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास ये आया था, ये आपका 23 मार्च को आया था, जिसमें आपने अच्छे से देखा होगा। ये 23 मार्च का है, जिसमें आपने अपनी प्रोविजनल आंसर की को देखा होगा। सारे फेजेस जो भी हुए थे, ये आपका 21 फरवरी से एग्ज़ाम हुआ था। सबका सबका आपने एक बार में देख लिया होगा सारा कुछ, सारे आंसर कीज आपने, मतलब जितने भी आपने एग्ज़ाम दिए थे सबका आपने मैच कर लिया होगा।
और अब क्या है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि किसी ने फ्रेंच, किसी ने हिंदू स्टडीज़, किसी ने फॉरेंसिक साइंस, किसी ने पार्शियन, रशियन, ये सारे एग्जाम दिए होंगे अपने हिसाब से। जैसे कि कुछ तो जनरल रहते हैं, जनरल स्टडीज़ नॉलेज वाले रहते हैं, मैथमेटिक्स रहते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जिसका पेपर 1 में फिक्स रहता है एग्ज़ाम देना। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। तो फाइनली ये नोटिस तो हमने पहले भी देखा हुआ है, बट अब एक और जो हमारे पास आया, ये हमारी फाइनल आंसर की है। देखिए ये आंसर की बिल्कुल एक्चुअल और फाइनल रहेगी, इसको आपको मैच कर लेना है। इससे आपके अपने जो भी आंसर होंगे इससे आप मैच कर सकेंगे आसानी से। बिल्कुल फाइनल आंसर की है, मैं एक बार हाईलाइट करूँ तो बिल्कुल फाइनल आंसर की है। आपको इसमें से देखना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो सिंपल आपको अपने कैंडिडेट लॉगिन आईडी से अपना लॉगिन करना है वेबसाइट पर ही। जब आप जैसे देखेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा लॉगिन का, वहाँ से आपको क्या करना है, पहले वेबसाइट पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपनी चीज़ें चेक कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आसानी से देखने को मिलेगा। देखिए आपके प्रोविजनल आंसर की जो ये वाला नोटिस था, इसके अंदर भी आपको एक लिंक दिया गया था आपके आंसर की चेक करने के लिए। तो आप आंसर की उसी से चेक कर पाएंगे, फाइनल आंसर की से अपने मैच कर लेंगे आंसर्स जो भी आपके रहे थे। तो ये तो हमने आंसर की से रिलेटेड बात कर ली। अब चेक कैसे करनी है आंसर की वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको देखिए क्वेश्चन आईडीज रहते हैं, ये आईडी आपको याद नहीं करने होते। आप अपना जब लॉगिन कर लेते हैं तो आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस की आईडी होते हैं उसमें आप देखते हैं उस क्वेश्चन की आईडी के साथ साथ हर क्वेश्चन के लिए उसके ऑप्शन की भी अलग अलग आइडिया होती हैं। तो एक क्वेश्चन की जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन थे क्वेश्चन के अंदर, तो चारों की अलग अलग आईडी रही होगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन वाली आईडी होगी वो आपको यहाँ दिख रही होगी, जैसे लिखा हुआ है 29104, ये उसके करेक्ट आंसर की आईडी है। इससे आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है। अब देखिए मैं आपको बताया तो ऐसे भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये 20 जो ये आपका 2 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट रहा था, जैसे आप जानते हैं सब्जेक्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो 2 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था वो इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, कोऑपरेशन, डेमोग्राफी, इन सब्जेक्ट्स का हुआ था। इनमें से आपने जिस भी को भी दिया होगा तो वो आप उस तरीके से चेक करेंगे। कैसे चेक करना होगा, आपको सबसे पहले अपना लॉगिन करना है वेबसाइट पर ही, यूजीसी नेट की वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना, अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। सिंपल इतना करना होगा। और अगर आपको एप्लीकेशन नंबर याद नहीं होगा तो आपके एडमिट कार्ड पर भी वो होगा, हॉल टिकट पे होगा, उससे आप देख पाएंगे और आसानी से लॉगिन करके उस चीज़ को चेक कर पाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने अलग अलग क्वेश्चंस की अलग अलग आइडिया आ जाएंगी। साथ में डेट भी आएगी जिस डेट पे आपने एग्ज़ाम दिया था। जिसने 2 मार्च को दिया था उसके पेपर 1 को वो कैसे चेक करेगा, वो देखेगा कि उसने जो आपके करेक्ट ऑप्शंस की आईडी होंगी, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग ऑप्शंस की आईडी होंगी, उसमें से जो करेक्ट रहेगा उसको चेक करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे क्या है कि पहले क्वेश्चन का आंसर चौथा ऑप्शन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 104 आ रहा है एंड में। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी फोर्थ ऑप्शन ही रहा है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन रहा है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन वाला करेक्ट था। इस तरीके से आपको चेक करना है। ये पेपर 1 का आप चेक कर लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको पेपर 2 में भी इसी तरीके से चेक कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आईडी आप देखेंगे, क्वेश्चन आईडी के बाद आप उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन की आईडी को चेक करेंगे, उस तरीके से आपको पता लग जाएगा। देखिए ये फाइनल आंसर की रहेगी, इसमें आप कोई चेंज नहीं होगा, इसी से आपको एक्चुअल अपने मार्क्स पता लगने वाले हैं। हालांकि रिजल्ट भी आ चुका है, आपको रिजल्ट कैसे देखना है वो भी हम इसी में डिस्कस कर लेंगे। सेम इसी तरीके से आपको अपने शिफ्ट वाइज चेक करना है। इसके अंदर देखिए 105 पेज की लिस्ट है, यानी कि बहुत बड़ी लिस्ट है। इसके अंदर सारे फेजेस की आंसर की इंक्लूड करी गई है, मतलब कि हर एक फेज जितने भी हुए थे यूजीसी नेट के, सब की जितने भी हुए थे उन सब की आंसर की है इसके अंदर। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे साइकोलॉजी की आप देखेंगे तो साइकोलॉजी में आपका जो 16 मार्च को हुआ था ये एग्ज़ाम, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आपको बता देता हूँ, जिसकी क्वेश्चन आईडी यहाँ पे लिखी हुई है और उसके आंसर में लिखा हुआ है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका उस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही था, क्योंकि हमें लास्ट में 2 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है। तो हम देखेंगे अगर 4 के मल्टीपल के हिसाब से तो यहाँ पे हमें थर्ड ऑप्शन सही मिलेगा इस क्वेश्चन के पेपर के अंदर। तो इस तरीके से आपको पेपर 1 और पेपर 2 इस तरीके से चेक करना है। तो इस तरीके से आप पूरा चेक कर लेंगे अच्छे से। जो आप देखिए पहले पेपर का तो सबका सेम रहेगा, आपको पता है, जैसे कि आपने दिया भी होगा उस शिफ्ट के अंदर। लेकिन जो आपका मतलब सब्जेक्ट सेम रहते हैं पहले पेपर के, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरे में आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन रहता है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अब जैसे मैं और आगे कर और थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ इसी लिस्ट के अंदर।
अब देखिए इसी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये 21 फरवरी का है, फॉरेंसिक साइंस का। इसका एग्ज़ाम जिसने दिया था उसको कैसे चेक करना है, सिंपल अपने लॉगिन करने के बाद क्वेश्चन आईडी देखनी है और करेक्ट ऑप्शन की आईडी को देखना है, जो यहाँ पे लिखी होगी वो वाली उसकी करेक्ट होगी। बाकी सारे अगर आपने किसी दूसरे करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करा था तो वो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फाइनल आंसर की से अपने आंसर्स को देख लेना है। तो ये तो हमारा हो गया कि हमें आंसर की कैसे चेक करनी है, ये तो फाइनल आंसर की थी, अब इसमें कोई चेंज नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ से रिलेटेड। कट ऑफ की बात करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमारी कट ऑफ जो है वो भी अब आ चुकी है। यहाँ पे 2 नोटिस हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये तो आपकी कट ऑफ हो गई, साथ में ये आपकी परसेंटाइल हो गई, और इसी से रिलेटेड 2 नोटिस और हैं हमारे पास, उसको भी हम एक बार डिस्कस करेंगे इसी के अंदर। देखिए ये एक नोटिस है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का, मतलब कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर करा गया है उससे रिलेटेड नोटिस रहेगा, और साथ ही यहाँ पे स्कोर कार्ड का नोटिस अलग है। दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखिए पहले जो नोटिस आपका स्कोर कार्ड का है उसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया है कि पब्लिक नोटिस है आपका 13 अप्रैल का, ये पब्लिक नोटिस रहेगा। सब्जेक्ट डिस्प्ले ऑफ स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड आप समझते हैं भाई, मार्कशीट को ही हम स्कोर कार्ड बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर हमारे रिजल्ट होता है उसी को स्कोर कार्ड बोला जाता है। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका 7 टाइम्स बाय द आपने एनटीए ने लिया था, ये तो आपको पता ही है। साथ ही आपको ये भी बता दिया गया है यहाँ पे कि ये आपका 83 सब्जेक्ट का हुआ था और 5 फेजेस के अंदर हुआ था। फेज़ आप समझ सकते हैं कि बीच में गैप दे दे के अलग अलग दिनों में हुआ था। ओवर 17 डेज, यानी कि आपके 17 दिनों के अंदर हुआ था, 32 शिफ्ट के अंदर, हर डे में 2-2 शिफ्ट रही थी। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। अब देखिए इसका जो रिजल्ट है वो 13 अप्रैल को डिक्लेयर करा गया है, ये बता दिया गया है साथ में। और इसमें बोला भी गया आपको, ये आपका वेबसाइट पर अवेलेबल है, यहाँ से आप स्कोर कार्ड देख पाएंगे अपना लॉगिन करके। सेम यहाँ पे ये भी बोला गया, इनकेस कोई कैंडिडेट को फेस करना पड़ रहा है डिफ़िकल्टी स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो वो ऐसे में क्या कर सकता है, तो वो वेबसाइट पर विजिट करता रहे, कुछ समय बाद वो आसानी से उस चीज़ को देख पाएगा, क्योंकि हो सकता है रिजल्ट आते समय वो डिफ़िकल्टी फेस करता है, तो बाद में आसानी से इस चीज़ को देख पाएगा। अब देखिए ई सर्टिफिकेट जो है और जेआरएफ अवार्ड लेटर जो रहेगा वो आपको इशू होएगा सेम एनटी की वेबसाइट पर, उनके टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट जिन्होंने पास करा है उनके लिए सिर्फ इशू होगा ये चीज़। तो ये आपको सेफ एनटी की वेबसाइट पर भी मिलेगा, हालांकि यूजीसी नेट की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगा ये। तो ये हमने पहला नोटिस डिस्कस कर लिया, ये इसमें आपको बता दिया गया है स्कोर कार्ड से रिलेटेड कि आपका स्कोर कार्ड आ गया है। दूसरा नोटिस क्या है, दूसरा नोटिस भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें बोला गया है भाई डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करा गया है। यूजीसी आपको पता ही है 83 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था, 5 फेज़ में हुआ था, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला फेज़ कब हुआ, दूसरा फेज़ कब हुआ, ये सब बताया हुआ है। ये भी बताया गया है कि पहले आपके आंसर की के अंदर कोई चैलेंज का टाइम था, वो भी आपको पहले दे दिया गया था, वही सब कुछ बताया गया है यहाँ पे। A total of approximately 86,738 कैमराज वर इंस्टॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ है कैमरा से रिलेटेड, ये क्या चीज़ है ये एक बार डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, लाइव सीसीटीवी सर्विलांस वाज डन टू कर्प प्रैक्टिस इन द एग्जामिनेशन। मतलब क्या हुआ था, जब आपका एग्जाम हुआ था तो यहाँ पे सीसीटीवी भी लगाए गए थे आपके पर, आपको देखने के लिए कि आप आसानी से बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी दूसरे काम को करे हुए आसानी से अपना पेपर दे रहे हैं नहीं। देखिए बताया गया, अगर आपको नहीं पता था कि आपने एग्ज़ाम दिया था ये वाला और वहाँ पे सीसीटीवी भी कैमराज भी थे, तो यहाँ बताया गया द एनटीए हैज़ ऑल्सो मेड अरेंजमेंट फॉर लाइव व्यूइंग एट रिमोट लोकेशन एंड रिकॉर्डिंग सीसीटीवी सिस्टम ऑफ ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स एज कंट्रोल रूम सिचुएटेड इन द एनटीए। देखिए एनटीए के कंट्रोल रूम में सिचुएटेड था, वहाँ पर आपका सारा कुछ लाइव सब कुछ दिख रहा था उन्हें सीसीटीवी कैमरा के अंदर, जो भी आपने एग्जाम दिया था ये वाला। और इसमें क्या बोला गया, 86,000 कैमराज लगाए गए थे आपके ऊपर नज़र रखने के लिए, आप एग्ज़ाम सही से दे रहे हैं नहीं, वो चीटिंग और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए। जैमर भी लगाए गए थे, बताया गया जैमर इंटरनेट का यूज़ ना हो और वो सारा कुछ। तो ये सब पहले ही बताया गया यहाँ पे नोटिस के अंदर कि कैसे आपका एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि फाइनली अब वो कंडक्ट हो चुका है तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको बताई गई है कि ऐसा ऐसा हुआ था एग्ज़ाम के दौरान। द सर्टिफिकेट्स विल बी इशूड बाय एनटीए। अब देखिए जो कैंडिडेट क्वालिफाइड कर गए इस एग्ज़ाम को, उनको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर आपको आसानी से मिल जाएगा थोड़े समय के अंदर, वो यहाँ बोला गया है।
तो ये दो नोटिस है, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। फाइनल आंसर की बात हो चुकी है हमारी। फाइनल आंसर की आपको चेक करनी है कैसे, वो हमने बात कर ली। अब देखिए हम बात करेंगे कट ऑफ की। कट ऑफ में आपको बता देता हूँ, फिलोसॉफी जो सब्जेक्ट था आपका, उसकी कट ऑफ आपको बता दो। फिलोसॉफी के लिए अनरिजर्व, मैं अभी यहाँ पे हर सब्जेक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूंगा, मतलब कि एक जनरल तरीके से कट ऑफ की बात करूंगा। आप अपने हिसाब से अपना EWS था या OBC NCL कैटेगरी वाइज अप्लाइड किया था अपने फॉर्म के अंदर, तो आपको उस तरीके से चेक करनी है। तो फिलोसॉफी में आप देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में 200 मार्क्स असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए कट ऑफ गई है, जिसमें 177 जो है क्वालिफाइड हुए हैं, यहाँ पे उन्हीं के नंबर्स लिखे हुए हैं। साथ ही आपको बता देता हूँ जो कट ऑफ मार्क्स गए JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसकी पोस्ट के लिए, उसमें आपका जो कट ऑफ गई है वो 226 गई है। सेम इसी तरीके से फिलोसॉफी में EWS में आप देख लेंगे, इस तरीके से आपको अपने कैटेगरी वाइज पूरा चेक कर लेना है। PWD में भी लिखा हुआ है विजुअली इम्पेयर्ड, और साथ में यहाँ पे लिखा है हैंडीकैप्ड लिखा है, और भी बहुत सारी कैटेगरी लिखी हैं, और सब कैटेगरी भी लिखी हुई है उसके साथ साथ। हम अब दूसरे सब्जेक्ट की बात करेंगे, इसी के साथ साथ फिलोसॉफी हमने बात कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पे साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे साइकोलॉजी लिखा हुआ है। साइकोलॉजी के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी में 210 मार्क्स गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ में, और 236 मार्क्स गए हैं JRF की पोस्ट के लिए। जैसा कि आप जानते हैं JRF की पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के मुकाबले उसको देखा जाता है अच्छा, तो इसी वजह से इसमें ज़्यादा जा रही है आपकी इसकी कट ऑफ। तो इस तरीके से आपको चेक करनी है। तो ये हमने बात कर लिया है साइकोलॉजी की। आप देखिए यहाँ पे सेम इसी तरीके से यहाँ पे सोशोलॉजी में आप देखेंगे तो 202 असिस्टेंट प्रोफेसर की और 230 मार्क्स की कट ऑफ गई है, जो आपके JRF के लिए रहेगी। देखिए एक तो दो तरीके से कट ऑफ होती है, एक होती है परसेंटेज, एक परसेंटाइल जो होती है वो शिफ्ट के कंपैरिजन में होती है। अगर किसी एग्जाम में एक से ज़्यादा शिफ्ट रहते हैं, जैसे कि आपको पता है UGC नेट में आपके 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे हर दिन, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो शिफ्ट एक से तो ज़्यादा है, इस वजह से परसेंटाइल में भी यहाँ पे कट ऑफ बताई गई है। परसेंटाइल जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने एग्जाम देते हैं उनके हिसाब से निकाली जाती है, तो ये बात आपको पता होगी। सोशोलॉजी हो गई सेव। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी की अगर आप देखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पे अनरिजर्व में 170 गई है कट ऑफ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी। 186 JRF की गई है। सेम इस तरीके से आपको चेक करना है। सोशल वर्क में आप देखेंगे तो सोशल वर्क के अंदर भी अनरिजर्व वालों की जो गई है वो 186 मार्क्स पे गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और 208 JRF के लिए गई है। सेम यहाँ पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में भी यहाँ पे 218 मार्क्स असिस्टेंट प्रोफेसर की, 238 मार्क्स जो है आपके JRF के लिए। तो इस तरीके से आपको चेक करनी है अपने अपने सब्जेक्ट की। होम साइंस की भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, पॉपुलेशन स्टडीज़, म्यूज़िक, मैनेजमेंट, मैथिली, किसी ने लैंग्वेज वाला दिया होगा मैथिली, किसी ने मलयालम का दिया होगा, तो मलयालम में आप देखेंगे तो 160 मार्क्स असिस्टेंट प्रोफेसर की और 178 मार्क्स JRF के लिए गई है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। सेम पंजाबी लैंग्वेज, संस्कृत, ये सब्जेक्ट से इसके एग्ज़ाम जिन्होंने दिए होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा, तो उनको कैसे चेक करनी है वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सेम उर्दू, अरेबिक, चाइनीज़, डोगरी, नेपाली, ये सारी भाषाएं हैं। अगर आपने इसमें लैंग्वेज में सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया होगा तो उसकी कट ऑफ भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये पूरी लिस्ट है, आपको अच्छे से चेक करना है इसके अंदर एक एक चीज़ को। जिसने भी जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था उसको उस तरीके से चेक करना है। तो लास्ट में अगर डिस्कस करूँ यहाँ पे, तो लास्ट हमारे पास इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में अनरिजर्व कैटेगरी में 206 गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ, साथ में ही 206 ही हमारे JRF की कट ऑफ गई है। तो इस तरीके से आपको EWS और बाकी की भी आप चेक कर लेंगे। तो हमने कट ऑफ की बात भी यहाँ पे कर लिया है एक एक चीज़ की, जैसे कि कट ऑफ से रिलेटेड कोई डाउट ना हो। ये मार्क्स है, देख सकते हैं आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बताई गई, बट मार्क्स में, मतलब कि मार्क्स के हिसाब से। अब हम परसेंटाइल में बात करेंगे इसी चीज़ को। परसेंटाइल में हम देख लेते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, कोऑपरेटियर अनरिजर्व कैटेगरी में 97.2733 के समथिंग जो है परसेंटाइल में कट ऑफ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर। और आप JRF की देखेंगे तो 99.75 समथिंग गई है आपके JRF में।
तो इस तरीके से आपको चेक करनी है। सेम इसमें पॉलिटिकल साइंस की आपको बताया तो पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे 96.956 इस तरीके से जा रही है, और दूसरी जो है आपकी JRF के अंदर 99.59 इस तरीके से है। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें तो यहाँ पे JRF की हमें देखिए पॉलिटिकल साइंस में कम देखने को मिल रही है, और पॉलिटिकल साइंस में जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की है वो ज़्यादा, सॉरी नहीं, पॉलिटिकल साइंस में जो आपके JRF की है उसी की ज़्यादा है। हम देख रहे हैं JRF की ही हर सब में ज़्यादा है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस है। हिस्ट्री में भी यहाँ पे आप देखेंगे तो 97.7871 इस तरीके से है, और JRF के अंदर 99.723 इस तरीके से है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है अपने सब्जेक्ट वाइज। ये परसेंटाइल में था और वो जो है वो परसेंटेज में मार्क्स वाइज था। तो दोनों तरीके से कट ऑफ बताई गई है आपको, परसेंटाइल वाइज भी और मार्क्स वाइज भी। अब रिजल्ट कैसे चेक करना है, तो रिजल्ट के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आपको आना है, वहाँ से इस लिंक पे क्लिक करके आसानी से अपना रिजल्ट चेक करना है। कैसे चेक करना है, हालांकि ये इवनिंग में रिजल्ट आया था, हालांकि उस टाइम पे जो है सर्वर में प्रॉब्लम हो रही थी तो रिजल्ट भी चेक करने में इशू रहता है। तो अब आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर था। अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको ये एप्लीकेशन नंबर अपने जो एडमिट कार्ड रहा होगा जो आप लेके गए थे एग्ज़ाम देते समय, उसमें आपको देखना है इस नंबर को। साथ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है, जो भी जन्म तिथि है आपकी वो आपको यहाँ डाल देना है। देखिए मैंने इस तरीके से डाल दिया है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म तिथि डाली है यहाँ पे। ठीक है, मैंने डाल दिया है कि 12 फरवरी 1995 डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, एप्लीकेशन नंबर डाल दिया। केस सेंसिटिव मतलब होता है जो नीचे लिखा हुआ होता है 1 कैपिटल Y 9 कैपिटल J 0 फिर O, इस तरीके से डाल के मैं लॉगिन कर दूंगा। फाइनली लॉगिन करके मेरे को मेरा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा इस तरीके से। ये मेरा रिजल्ट आ चुका है। इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। यहाँ पे आप देखिए आपको क्या क्या कैसे चेक करा जाएगा रिजल्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जून 2020 का रिजल्ट है, किसी कैंडिडेट का है, तो मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ कैसे चेक करना है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है डी जॉनसी लक्ष्मी, ये नाम है कैंडिडेट का, और मदर नेम आ रखा है यहाँ पे फादर नेम। इस तरीके से आपके में भी रिजल्ट में आपको स्कोर कार्ड है ये एक्चुअली UGC नेट का 2023 का, इस तरीके से आपको दिखेगा आपका रिजल्ट भी। स्कोर कार्ड इसी तरीके से दिखने वाला है। उसमें कैटेगरी देखेंगे, यहाँ पे कैटेगरी OBC NCL है, नॉन क्रीमी लेयर है। आपकी जो भी कैटेगरी होगी वो यहाँ लिखी होगी, किसी की UR होगी, किसी की ST SC इस तरीके से होगी, तो वो चेक कर पाएंगे। यहाँ पे PWD कंडीशन लिखे होंगे साथ में। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्योग्राफी का एग्जाम दिया था मैंने, और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन दिस सब्जेक्ट। अगर मैं स्कोर कार्ड के हिसाब से बता रहा हूँ तो स्कोर कार्ड के हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया इस साल 2023 में, जितने भी कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, सबके नेम यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएंगे। अप्लाइड फॉर में लिखा होगा कि उन्होंने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया या एक के लिए। किसी ने तो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, JRF के लिए भी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। किसी ने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया था। तो जिन्होंने भी जिस दोनों पोस्ट के लिए दिया होगा तो दोनों का नाम होगा, नहीं तो एक जिसके लिए दिया था उसका नाम होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, पेपर 1 में 100 मार्क्स का पेपर था, पेपर 1, पेपर 2 200 मार्क्स का था, तो टोटल हो गए 300 मार्क्स का पेपर टोटल हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, इस साल का पैटर्न हो सकता है अलग हो, तो आपने जो दिया होगा उस तरीके से जितने मार्क्स का पेपर रहा होगा वो यहाँ लिखा होगा, और कितने मार्क्स आए वो यहाँ लिखे होंगे। जैसे कि यहाँ पे 74 पेपर 1 में है, और पेपर 2 में 122 है, और टोटल जो है 196 है। यही वर्ड में लिखे हुए हैं नंबर, और रिजल्ट आपका लिखा है क्वालिफाइड कर लिया आपने, तो वो नीचे लिखा भी हुआ होगा कि क्वालिफाइड हुए या नहीं हुए। और साथ में आपको मार्क्स को देखकर सेम कट ऑफ से चेक करना है, अपने मार्क्स को देखकर कि आपकी कट ऑफ के अंदर अंदर अगर मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कि उससे ऊपर आ रहे हैं, मतलब जो कट ऑफ होगी उसके ऊपर ऊपर अगर जितनों के भी मार्क्स होंगे तो वो सब क्वालिफाइड होंगे। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा आपके मार्क्स। तो इस तरीके से आपको चेक करना है पूरा। यहाँ पे UGC नेट का रिजल्ट 2023 का सारे फेसों का रिजल्ट आ चुका है, सब आंसर की और एक एक चीज़ सब कुछ आ चुकी है। तो इस तरीके से आपको चेक करनी होगी। तो कर रहे हैं फाइनली एंड इस वीडियो को। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।